नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज पर 21 नवंबर शाम 4:15 बजे की खास खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विन्नी केक एंड मोर। श्री करणपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की बीमारी के चलते 15 नवंबर को निधन के बाद चुनाव आयोग ने यहां चुनाव स्थगित कर दिया है। कुन्नर की मृत्यु के बाद दूसरे सभी प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार थमा नहीं है, मगर धीमा जरूर हो गया है। प्रत्याशियों के रिश्तेदार, मित्र और अन्य साथी एक बार अपने अपने घरों में लौट गए हैं। वहीं चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी लोगों से आम दिनों की तरह संपर्क बनाए हुए हैं। इस संबंध में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पृथ्वीलाल सिंह संधू ने बात की तो उन्होंने बताया कि कुन्नर की मृत्यु के बाद चुनाव प्रचार धीमा हो गया है। अब चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की नई तिथि घोषित करने के बाद ही प्रचार जोर पकड़ेगा। उनके प्रचार के बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि मेरा तो 5 साल से ही प्रचार चल रहा है। अब भी मैं रोज लोगों से मिलता हूं और उनके सुख दुख में शामिल हो रहा हूं। श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव 13F मानकसर निवासी बलवीर सिंह से बात की तो उन्होंने कहा कि यहां कोई चुनावी माहौल नजर नहीं आ रहा है। चुनाव मैदान में उतरे प्रत्याशी आम दिनों की तरह लोगों से संपर्क जरूर कर रहे हैं, कहीं कोई झंडा बैनर नजर नहीं आ रहा। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर गठित वाणिज्यिक कर विभाग की निर्वाचन व्यय टीमों ने श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए अब तक 1 करोड़ 5 लाख रुपए की वसूली की है। यह कार्यवाही विभाग के अतिरिक्त आयुक्त बलवंत सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम ने पिछले दिनों की। अतिरिक्त आयुक्त बलवंत सिंह ने बताया कि विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों ने दोनों जिलों में वाहनों को रोककर जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में बिना बिल, बिना टैक्स माल मिलने पर संबंधित फर्मों से जीएसटी व जुर्माना वसूला गया। विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान मतदान के अंतिम 72 घंटों के लिए उड़न दस्तों, एफएसटी व एसएसटी सहित सभी निगरानी दलों को अलर्ट रहकर कार्य करना होगा। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए निर्वाचन व्यय व अनुवीक्षण के दृष्टिगत आयोग द्वारा जारी निर्वाचन व्यय के लिए मतदान के अंतिम 72 घंटों के लिए सतर्कता के साथ कार्य करना होगा। निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण से जुड़ी टीमों, उड़न दस्ते, स्थैतिक निगरानी दल, वीडियो निगरानी दल, वीवीटी, ईएमसी, उत्पादक शुल्क टीम, एमसीएमसी, डीईएमसी, लेखांकन टीम, 24x7 जिला ईईएम नियंत्रण कक्ष आदि को मतदान के अंतिम 72 घंटों के दौरान सुदृढ़ीकरण किया जाकर अधिक सक्रिय व सचेत रहना होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपनी अपनी पार्टियों के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए भाजपा कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के भाषणों से जनता ऊब चुकी है। इन नेताओं के पास हर जगह एक जैसे ही भाषण है। सोशल मीडिया के जमाने में जनता नेताओं के पहले भाषण एक सभा में सुन लेती है। ऐसे में अपने इलाके में स्टार प्रचारकों के भाषणों में भी पहले वाली बात सुननी पड़ रही है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि नेताओं के रिपीट भाषण जनता नहीं सुनना चाहती। स्टार प्रचारक अन्य पार्टियों के प्रमुखों पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी कर रहे हैं। स्टार प्रचारकों के पास जनता से जुड़े मुद्दे नहीं होते। स्टार प्रचारक वही घिसी पीटी बातों को लेकर एक दूसरे नेताओं पर आरोप जड़ते सुने जाते हैं। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में भाजपा व कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक सभाओं को संबोधित कर चुके हैं। दोनों ही प्रमुख दलों के शीर्ष नेताओं के भाषणों में वही पुराना राग है, वही बातें हैं जो कई दिनों से सुनी जा रही हैं। स्थानीय मुद्दों को लेकर भी बात बहुत कम है। भाषणों में जनता के हित की कोई बात नहीं। ऐसे में भाषणों में पुरानी बातें सुन सुनकर लोग पक चुके हैं। मतदान को 3 दिन शेष हैं। ऐसे में स्टार प्रचारकों की अब श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में सभाएं होने की संभावनाएं कम हैं। दोनों जिलों में स्टार प्रचारकों की चुनावी सभाएं हो चुकी हैं। श्रीगंगानगर में कृषि उपज मंडी समिति फल सब्जी की ओर से पिछले लंबे समय से जारी किए जा रहे सब्जियों के भाव और बाजार में बिकने आ रही सब्जियों के भाव में अंतर आ रहा है। मंडी समिति हर दिन जो भाव रिलीज कर रही है, बाजार में इससे ज्यादा भाव में सब्जियां बिक रही हैं। थोक भाव भी इससे कुछ ज्यादा है। हालांकि मंडी समिति के अधिकारी तो पूरी पारदर्शिता से भाव लिए जाने की बात कह रहे हैं, लेकिन असलियत इससे कुछ अलग है। असल में ये भाव बिना किसी पूछताछ के फोन पर लिए प्रतीत हो रहे हैं। कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारी बताते हैं कि इसके लिए प्रक्रिया का पालन किया जाता है। मंडी समिति का कर्मचारी हर दिन सुबह 8 बजे मंडी में आ जाता है और भाव लेकर आता है, लेकिन भावों में आ रहा अंतर मंडी समिति की कार्यशैली पर सवाल खड़े करता है।
श्रीगंगानगर के अग्रसेन नगर चौक में कांग्रेस के प्रत्याशी अंकुर मिगलानी की सभा में लोग उमड़े। इस मौके पर मिगलानी ने कहा कि उनमें समाज सेवा और इलाके के विकास का जज्बा है। इस जज्बे की खातिर ही वे राजनीति में आए हैं ताकि समाज सेवा के साथ साथ इलाके के विकास में भी योगदान कर सकें। इसके लिए सभी के सहयोग की आवश्यकता है। लोगों की भावनाओं के अनुरूप ही उनके वार्ड में विकास कार्य करवाए जाएंगे। कांग्रेस प्रत्याशी अंकुर मिगलानी ने नेतेवाला गांव में जनसंपर्क किया। वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ और वहीं हिरनावाली, बख्तावाली तथा ठाकरावाली में भी लोगों ने उनके प्रति खुलकर समर्थन जताया। चक 8HH में पंकज साहू, संजय भादु, राकेश भादु और देवीलाल भादु की अगुवाई में काफी संख्या में ग्रामीणों ने मिगलानी का स्वागत किया। श्रीगंगानगर में आजाद प्रत्याशी करुणा अशोक चांडक को भारी समर्थन मिलने का दावा किया जा रहा है। महिला मतदाता घर के कामकाज छोड़कर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उनकी सभाओं में पहुंच रही हैं। पुराने वादे के विभिन्न वार्डों में हुई जनसभाओं में करुणा अशोक चांडक, उनकी पुत्री खुशबू चांडक और पुत्र राघव चांडक का नागरिकों ने ढोल नगाड़ों और मालाओं के साथ जबरदस्त स्वागत किया। विनोबा बस्ती ब्लॉक एरिया और मुख्य बाजार के क्षेत्र में चांडक परिवार के जनसंपर्क और सभाओं के दौरान लोगों ने खुलकर नारे लगाते हुए समर्थन दिया। श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए नियुक्त पर्यवेक्षक एवं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव टहल सिंह संधू का राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के प्रदेश कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष विष्णु शर्मा और प्रदेश महामंत्री नरेश कपूर के नेतृत्व में स्वागत किया गया। संधू जैसे ही प्रदेश कार्यालय पहुंचे, समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। इस मौके पर संधू ने कहा कि आप सभी पार्टी प्रत्याशी अंकुर मिगलानी का समर्थन करते हुए उन्हें विजय श्री दिलाएं। रायसीनगर में अवैध शराब की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए आबकारी विभाग की टीम होटल ढाबों पर पहुंची। यहां टीम देर रात तक कार्रवाई को लेकर जुटी रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। कुछ जगह तो कार्रवाई के बाद टीम खानापूर्ति कर लौट गई। कस्बे में हो रही अवैध शराब बिक्री पर आबकारी विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कई मोहल्लों में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। अनूपगढ़ व श्री विजयनगर मार्ग पर देर रात तक अवैध शराब की बिक्री हो रही है। आबकारी विभाग की नाकामी का शराब ठेकेदार पूरी तरह से फायदा उठा रहे हैं। रायसीनगर में भाजपा प्रत्याशी बलवीर सिंह लूथरा ने विभिन्न गांवों में जनसंपर्क कर मतदाताओं से समर्थन की अपील की। भाजपा प्रत्याशी ने समेजा, सतजंडा, 3 NZP में जनसंपर्क किया। ग्राम पंचायत बाजूवाला में भाजपा प्रत्याशी को गुड़ से तोला गया। गांव सतजंडा में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रत्याशी ट्रैक्टर व गाड़ियों के काफिले के साथ गांव में पहुंचे तथा ग्रामीणों से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। श्रीगंगानगर इलाके में डेंगू पांव पसार रहा है। लगातार बढ़ रहे डेंगू रोगियों को देखते हुए नई धान मंडी, नई सब्जी मंडी सहित कई इलाकों में फोगिंग करवाई जा रही है। शहर के कई इलाकों में फोगिंग के बावजूद रोगी सामने आते जा रहे हैं। नवंबर में श्रीगंगानगर शहरी क्षेत्र में 159 लोगों में सर्वे करवाया गया। इनमें से 46 रोगी श्रीगंगानगर क्षेत्र में पाए गए हैं। नवंबर में श्रीगंगानगर शहरी क्षेत्र में 159 लोगों में सर्वे करवाया गया। इनमें से 46 रोगी श्रीगंगानगर शहरी क्षेत्र में पाए गए हैं। यानी अकेले श्रीगंगानगर शहरी क्षेत्र में पिछले 20 दिन में इतनी बड़ी संख्या में रोगी सामने आए हैं। पूरे जिले में 1,43,000 घरों में सर्वे करवाया गया है। इसमें करीब 1,500 जगह पर हेल्थ डिपार्टमेंट को लार्वा भी मिले। इन्हें नष्ट करवाने के लिए सर्वे भी करवाया गया। शहर में डेंगू का बढ़ता प्रभाव देखते हुए नई धान मंडी में सोमवार शाम को फोगिंग करवाई गई। श्रीगंगानगर में लियो क्लब उड़ान 321F में जोन चेयरमैन रामचंद्र मोदी की पुत्री आराध्या मोदी को चार्टर अध्यक्ष बनाया गया है। रामचंद्र मोदी ने बताया कि लॉयंस क्लब की विशेष योजना के तहत युवा वर्ग को प्रोत्साहन देने तथा समाज सेवा से जोड़ने के लिए इस क्लब का गठन किया गया है। इसमें 18 से 30 वर्ष की उम्र के ही सदस्य बन सकते हैं। रायसीनगर में माकपा प्रत्याशी शोपत राम मेघवाल द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में निरंतर जनसंपर्क किया जा रहा है। ग्राम ठंडी में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने चांदी का मुकुट पहनाकर पार्टी प्रत्याशी का स्वागत किया। विधानसभा चुनाव में इस बार माकपा कड़ी टक्कर दे रही है। पार्टी प्रत्याशी का जगह जगह स्वागत उसकी चुनावी लहर को मजबूत कर रहा है। इस बार का चुनाव शोपत राम मेघवाल द्वारा सिंचाई पानी के लिए किए गए संघर्ष व आमजन से जोड़कर देखा जा रहा है। गांव ठंडी में कार्यक्रम में दुष्यंत जोशी व कालूराम थोरी सहित सैकड़ों संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में कांग्रेस उम्मीदवार अंकुर मिगलानी के समर्थन में सुरजीत सिंह कॉलोनी की गली नंबर 12 में जनसभा में जनसैलाब उमड़ आया। इस जनसभा ने पूरी चुनावी फिजा ही बदल दी। वार्ड नंबर 24, 25 और 26 ने सैकड़ों की तादाद में लोकसभा में पहुंचे।
सभा में विधायक राजकुमार गौड़ ने कहा कि पिछले चुनाव में इसी जगह उनके समर्थन में भी सभा हुई थी, जो बहुत ही शुभ रही। आज की यह सभा अंकुर मिगलानी के लिए बहुत शुभ रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा द्वारा लगाए गए आरोप का जवाब देते हुए गौड़ ने कहा कि पिछले चुनाव में जो वादे किए गए थे वह सभी वादे पूरे किए गए हैं। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए SBT लोकल न्यूज।